बात है, एक गांव में रामू काका नाम का एक आदमी तिलों वाले मूसड़े बेचा करता था। उसके मूसड़े मीठे और जायके में बहुत मजेदार होते थे और लोग उसके ठेले पर आकर बहुत शौक से खाते थे। वाह रामू काका, क्या कमाल के तिलों वाले मूसड़े हैं आपके। जबान पर रखता हूँ तो जबान थर थर कांपने लग जाती है। शुक्रिया बेटे मेरी मूसड़ों की तारीफ करने के लिए। भाई ये तिलों वाले मूसड़े हैं, चंबेली बाई का करंट नहीं है जो तेरी जबान थर थर कांपने लग जाती है। हाँ माना कि मजेदार बहुत हैं, खाकर दिल बाग बाग हो जाता है। भाई मेरे लिए तो ये मूसड़े करंट के बराबर है, इन्हें खाकर तो मेरी जिंदगी में बहारें आ जाती है। रामू काका मेरे घर वालों के लिए भी तिलों वाले मूसड़े पैक कर दो। अच्छा बेटा, भी पैक करके देता हूँ आपको तिलों वाले मूसड़े। लोग तो जैसे उसके तिलों वाले मूसड़ों के दीवाने थे, खुद भी खाते और अपने घर वालों के लिए भी ले जाते थे। रामू काका की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। वो रात में सुकून की नींद सोता और सुबह उसकी बीवी मूसड़ों का मसाला तैयार करती और वो गोल गोल तिलों वाले मूसड़े बनाता। बेगम अपने मूसड़ों की सेल अब काफी होती जा रही है। शाम होने से पहले ही मूसड़े खत्म हो जाते हैं और बाकी के ग्राहक खाली हाथ घर जाते हैं। अजी, तो अब हम मूसड़ों का ज्यादा मसाला बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें ऐसी क्या बात है, सेल ज्यादा होगी तो ज्यादा पैसा आएगा। हाँ बेगम, तू ठीक कह रही है, हमें अपना काम बढ़ाना चाहिए। तू कल से मूसड़ों का ज्यादा मसाला तैयार कर, हम ज्यादा मूसड़े बेचेंगे। फिर रामू काका अपना ठेला खोलकर बैठ जाता है। मूसड़े खा लो, आकर तिलों वाले मूसड़े खा लो। 50 रुपए में 5 मूसड़े, आ जाओ खा जाओ। वो आवाजें देकर लोगों को बुला रहा होता है कि अचानक आय हाय, मुझे तो बहुत जोर का पेशाब आ रहा है। इससे पहले कि ग्राहक आए मैं जाकर करके आता हूँ। रामू काका चला जाता है तो दूसरी तरफ से एक चोर आता है और वो उसके मूसड़ों की ट्रे उठाकर ले जाता है। फिर जब रामू काका वापस आता है तो वहाँ उसकी एक ट्रे कम होती है। ये मेरी ट्रे कौन उठा कर ले गया? हाय मैं मर गया। इतनी मुश्किल से तैयार होते हैं ये तिलों वाले मूसड़े। मैं भी पुलिस के पास जाता हूँ। रामू काका परेशानी में पुलिस स्टेशन पहुँचता है। थानेदार साहब, गजब हो गया, कोई मेरे तिलों वाले मूसड़ों की ट्रे उठा कर ले गया। क्या तिलों वाले मूसड़े? ये कितना अजीब नाम है। जब नाम ही इतना अजीब है तो खाने में कितने अजीब होंगे। चल भाग जा यहाँ से। नहीं थानेदार साहब, लोग तो मेरे मूसड़े खाने के लिए मरते हैं। बहुत मजेदार होते हैं मेरे मूसड़े। खाने के लिए नहीं मरते होंगे, खाकर मर जाते होंगे। नाम तो देखो मूसड़े। जा बाबा जा, क्यों मेरा मुंह सड़ा रहा है? थानेदार साहब, आप चलो मेरे साथ। अगर आपको मेरे मूसड़े अच्छे लगे तो फिर आप चोर को पकड़ना, अगर अच्छे ना लगे तो ना पकड़ना। हाँ ये बात तो समझ आ रही है। चल मुंशी चल, इसके मूसड़े खाते हैं। फिर वो तीनों ठेले पर आ जाते हैं और रामू काका उन्हें मूसड़े देता है। मीठा वो खा जाता है। अरे वाह बुजुर्गो, क्या कमाल के मूसड़े हैं भाई तेरे, मजा आ गया। जरा एक और प्लेट लगा के दे मूसड़ों की, दिल से दुआएं निकल रही हैं तेरे लिए। पर थानेदार साहब, आप चोर को तो पकड़ के दोगे ना? हाँ पकड़ कर दूंगा, तू एक और प्लेट लगा दे। फिर रामू काका मीठे को एक और प्लेट बना कर देता है और वो खा जाता है। बाबा बुजुर्गो, ना पेट भर रहा है ना नीयत भर रही है। मैं सोच रहा हूँ ये मूसड़े मुझे इतने अच्छे लगे हैं तो मेरी जोजा मोहतरमा को कितने अच्छे लगेंगे। चल बुजुर्गो, एक ट्रे उठा दे मेरे घर के लिए, कल चोर को लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा। पर थानेदार साहब, ये मूसड़े तो मेरी रोजी रोटी है। एक ट्रे चोर उठा कर ले गया और अगर एक मैं आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? आप चोर को ना पकड़ो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या कहा? मीठे थानेदार के सामने जबान चलाता है। ये सारा इलाका मेरा है। मैं वो हाल करूँगा तेरा कि अपने मूसड़े खाने के काबिल भी नहीं रहेगा। चल मुंशी, एक ट्रे उठा और अपनी भाभी के पास ले जा और कहीं कि आपके शरीके हयात ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। अच्छा साहब, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर मुंशी काका मूसड़ों
मूसड़ों की ट्रे लेकर वहाँ से चला जाता है और वो बेचारा देखता ही रह जाता है। ये आज तो मेरा सारा बाल ही चोरों और लुटेरों की नजर हो गया। ना मुझे पेशाब आता, ना मैं करने जाता, ना चोर मूसड़ों की ट्रे उठाकर लेकर जाता, और ना मैं पुलिस स्टेशन जाता, और ना आज का दिन बर्बाद होता। फिर रामू काका घर के लिए निकलता है और जब घर पहुंचता है, अजी ये क्या, सब खैर तो है? जितनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी सारे मूसड़े कैसे सेल हो गए? कहा बेगम, एक भी मूसड़ा सेल नहीं हुआ, बल्कि सारे मूसड़े चोर और लुटेरों की नजर हो गए। फिर रामू काका अपनी बीवी को सारा माजरा बताता है तो उसे सुनकर बहुत दुख होता है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ। गरीबों की हाय बहुत बुरी होती है। हाँ बेगम, दुख तो मुझे इस बात का है कि आज तो 1 रुपए की भी सेल नहीं हुई। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप फिक्र मत करो। मूसड़े कौन से खत्म हो गए हैं? सारी जिंदगी है कमाने के लिए। आप दिल छोटा मत करो, कल से और कमाई करना आप। वहाँ वो मुंशी मूसड़े लेकर मीठे के घर पहुँचता है तो मीठे की बीवी कहती है, ओ मुंशी, ये तू क्या लेके आ गया? भाभी जी, ये तिलों वाले मूसड़े हैं। मीठे साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है। मैं नहीं खाती ये मूसड़े, नाम से इतने गंदे हैं, खाने में कितने गंदे होंगे। भाभी जी, आप खा कर देखो, बहुत मजेदार है, आपको खा कर मजा आ जाएगा। ला फिर पूरी ट्रे इधर रख दे, मैं भी खा के बताती हूँ। वो मूसड़ों की ट्रे नसीबों के सामने रख देता है और नसीबों एक के बाद एक पूरी ट्रे खा जाती है। अरे ये तो नाम के मूसड़े, खाने में तो गुलकंद से भी ज्यादा मजेदार है। मुंशी भाग के जाओ, मीठे से कह कि एक और मूसड़ों की ट्रे भेज दे, मैं मूसड़े तोड़ तोड़ के खा दूंगी। ठीक है भाभी जी, मैं मीठे साहब को बोल देता हूँ, वो कल आपके लिए एक और ट्रे भिजवा देगा। फिर जब रात होती है तो रामू काका और उसकी बीवी सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो वो दोनों मिलकर मूसड़े तैयार करना शुरू कर देते हैं और रामू काका अपना ठेला खोलकर बैठ जाता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। बाबा जी, खुशबू तो बहुत कमाल की आ रही है, जरा एक प्लेट मूसड़ों की तो बना दो। हाँ हाँ बेटा, बैठो। फिर बिट्टू बैठकर मूसड़े खाने लग जाता है। वहाँ मीठा मुंशी को कहता है, अरे मुंशी, चल तेरी भाभी के लिए एक और ट्रे लेकर आते हैं मूसड़ों की। पर साहब जी, बड़े साहब आने वाले हैं, वो चले जाए फिर चलते हैं। अबे अब हम बड़े साहब का इंतजार करें क्या? उसके आने से पहले पहले ट्रे घर पहुंचानी है, वरना तेरी भाभी नाराज हो जाएंगी। ठीक है साहब, चलो फिर उसके पास मूसड़े खाने के लिए। फिर वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। और बुजुर्गो, तुम्हारी बहू रानी को तुम्हारे मूसड़े बहुत पसंद आए हैं, एक और ट्रे दे दो। ठीक है साहब, 2000 रुपए की एक ट्रे है। क्या कहा? मीठे थानेदार से पैसे मांगेगा? लगता है तेरा काम करने का इरादा नहीं है। मुंशी, तोड़ दे इसकी दुकान और फोड़ दे इसके सारे मूसड़े। नाना साहब, ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, आप ले जाओ मूसड़ों की ट्रे। हाँ बाया ना लाइन पर, चल मुंशी ट्रे उठा और बड़े साहब के आने से पहले पहले भाभी को पहुँचा कर वापिस आ जा। ठीक है साहब, मैं यूँ गया और यूँ वापस आया। फिर मुंशी ट्रे ले जाता है और मीठा थाने में आकर बैठ जाता है और बड़े साहब का इंतजार करने लगता है। वहाँ बिट्टू रामू काका को कहता है, अंकल, ये दोनों तो आपसे रोज इस तरह मूसड़ों की ट्रे ले जाते रहेंगे, इस तरह तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। बेटा, अब मैं क्या करूँ, इनसे कैसे जांच छुड़वाऊँ? अंकल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, इनके बड़े साहब आने वाले हैं, मैं जैसा कहूँ बस आप ऐसा ही करते रहें। फिर बिट्टू रामू काका को सारा आइडिया समझा देता है और वहाँ मीठे का SHO थाने में आ चुका होता है कि रामू काका मूसड़ों का डब्बा लेकर वहाँ पहुँचता है। मीठे साहब, ये लो मूसड़ों का डब्बा, मैंने मूसड़ों की पूरी ट्रे भी आपके घर पहुँचा दी है। अब तो खुदा के लिए मेरी दुकान ना खत्म करना, मैं बहुत गरीब इंसान
परेशान हूँ। ओ बाबा, ये मूसड़ों का डब्बा मैंने नहीं मंगवाया। साहब झूठ क्यों बोल रहे हो आपने ही तो रिश्वत के तौर पे ये डब्बा मंगवाया था। क्या बेटे, तुम यहाँ पर रिश्वत लेते हो? SHO साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई डब्बा नहीं मंगवाया। बकवास बंद करो, तुम जैसे इंस्पेक्टर की वजह से हमारा महकमा बदनाम हो रहा है। तुम दोनों आज से फारिग हो, अपनी वर्दी उतारो, निकलो यहाँ से। साहब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। चुप करके निकलो यहाँ से। और बाबा जी, अगर आज के बाद ये आपको तंग करे तो सीधा मेरे पास आना। आज तो इनकी वर्दी उतारी है, कल इनकी चमड़ी उतार दूंगा। मीठे और उसके मुंशी को अपनी गलती पर बहुत दुख होता है और उनकी नौकरी भी चली जाती है और रामू काका की मेहनत की वजह से उसकी दुकान खूब चलने लग जाती है।